आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय पहले में हमने औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रशासन अभिलेख तैयार करता है के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख क्या होते हैं यह जानना जरूरी है। अभिलेख किसी भी वस्तु पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। प्राचीन काल में यह अभिलेख पत्रों पर, ताम्रपत्रों पर, पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे। अंग्रेज जब भारत में पूर्णतः रहने लगे थे तो उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अभिलेख तैयार करने शुरू कर दिए थे। आज हमें अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, चांस को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह लगने लगा था कि सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने से हमें उसके बारे में जानकारी कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी प्रशासन या दो राज्यों के बीच में कोई सहमति हुई है, उसके बारे में पहले से अभिलेख तैयार किए जाते थे और उन अभिलेखों के माध्यम से वापिस उनको पढ़ा जाने लगा। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। अंग्रेज़ ये जानते थे कि कभी भी किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सके ताकि वह हमें सही समय पर उपलब्ध हो सके। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। अंग्रेज़ों ने सभी प्रकार के शासकीय संस्थाएं थी, उनके लिए एक अभिलेख कक्ष कमरा बना दिया था, जिसमें सभी अभिलेखों को सावधानीपूर्वक रखा जाता था। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बसा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्था भी बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अंग्रेज़ों के समय जब कोई भी प्रशासनिक कार्य होते थे तो उनको एक दूसरे को पत्र लिखते थे और उन पत्रों को आज भी हम अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यह अंग्रेज़ों की समझदारी के कारण ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उस समय जब वहाँ के किसी भी जिले का बड़ा अधिकारी होता था, उनके द्वारा वहाँ के रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे, वहाँ की रिपोर्ट तैयार की जाती थी और उन सभी निर्देश और सुझावों को सुरक्षित रखा जाता था। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई गई। 19वीं सदी जब शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने जितने भी अभिलेख थे उनकी सावधानीपूर्वक नकल बनाई। ऐसे के ऐसे उन्होंने दूसरे अभिलेख भी तैयार कर दिए। उन्हें कुशनविश के माहिर लिखते थे। कुशनविशी क्या होते हैं? जिनका सुलेख अच्छा होता है उन्हें हम कुशनविशी कहते हैं।
19वीं सदी के मध्य तक छपाई या प्रेस भी उस समय आ गई थी। तो उस समय अनेक प्रकार की कॉपियाँ, उसी अभिलेख की अनेक कॉपियाँ भी तैयार की जाती थी, जैसे अभी हम वर्तमान में जेरोक्स कहते हैं। गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट है जिसे हम अभिलेख भी कह सकते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई, कराची, विशाखापट्टनम, ये सब बंदरगाह हैं। इस बात का इंतज़ार कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ली है। शाही सैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। ये मुंबई का अभिलेख है। कराची की जो रिपोर्ट है, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोह की गिरफ्तारी की गई है। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम की रिपोर्ट है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं है। इस प्रकार से ये एक फाइल है या उस समय की गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण किसी भी क्षेत्र का सर्वे करना सर्वेक्षण कहलाता है। उस समय औपनिवेशिक शासन के दौर सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न राज्यों का, गांवों का, जिलों का उस समय सर्वेक्षण किया था। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा बनकर तैयार हो गया था। यहाँ अंग्रेजों ने 19वीं सदी में पूरे भारत का नक्शा बना लिया था। बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, बड़े बड़े सर्वे किए गए। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। राजस्व सर्वेक्षण क्या होता है? भूमि संबंधित जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे राजस्व सर्वेक्षण कहते हैं। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, व मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों ने गांवों का जो सर्वेक्षण किया उनमें उन्होंने वहाँ की धरती कैसी है और धरती की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया गया था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। इनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे भी सर्वेक्षण किए गए हैं। आप जो देख रहे हैं एक पौधा है जिस शरीफे का पौधा 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान, प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने, उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। सब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं
कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। धन्यवाद।